आज हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट था और मरियम साहबा ने अपनी पहली स्पीच में बड़ी तारीफ की गई कि स्टेट्स पर्सन लाइक उन्होंने बात की है कि इंतकाम नहीं होगा, लेकिन आज पूरा मन एहतजाज था। लतीफ खोसा को गिरफ्तार, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार, दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार। क्या जरूरत है इसकी? पहले आप लोग कहते थे देखिए हम क्या करें, पंजाब में निगरान हुकूमत है, अब तो आपकी हुकूमत है, जो भी जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। जी, यकीनी तौर पे जिम्मेदारी अब हमारी होगी मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, बात यह है कि पुरअमन एहतजाज पूरी दुनिया में होता है, उसका जो तरीका कार है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप अगर सड़क के एक तरफ हों तो दूसरी तरफ रास्ता चलता रहता है। आपने बेशुमार एहतजाज देखे। सो लॉन्ग एज आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, लोगों की ज़िंदगी में मुखल ना हो, ये ना हो कि वो लोग मर जाएं और एम्बुलेंसेस अस्पतालों तक ना पहुंच सकें, या बच्चे स्कूलों तक ना पहुंच सकें, या लोग दफातर तक ना पहुंच सकें, या जो कारखानों में काम करते हैं मेट्रो रोक दी जाए और वो जो गुंजान आबाद आबाद इलाके हैं जहाँ से गरीब लोग निकलकर फैक्ट्री एरिया में आते हैं वो पहुंच ना पाएं, या ये दिहाड़ीदार पाकिस्तान की मजदूर सियासत अपना में काम आप ना लोग कर क्या कोई सकें। नए असूल तय कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो जीटी रोड की रैली याद है जिसमें यकीनन लोग मुतासर होते हैं जब इतनी बड़ी रैली 2 दिन में पहुंचती है अपने मकाम पर। मुझे महंगाई मुकाओ मार्च याद है, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज का, मरीम नवाज का, जो लाहौर से निकली इस्लामाबाद पहुंची, उसमें भी लोगों को परेशानियां हुई होंगी। तो क्या उस वक्त इमरान खान को अरेस्ट कर लेना चाहिए था उस बुनियाद पे कि आपने रैली निकाली है? या फजल रहमान साहब जब धरना लेकर आए अरेस्ट कर लेना चाहिए था? ये तो नहीं होता। ये बात आपकी ठीक है कि धरना किसी ने दिया हो, चाहे वो पीटीआई का हो, टीएलपी का हो, दिनों तक आप सड़क ब्लॉक करके रखें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 2-4 घंटे की रैली है उसमें भी सियासी रहनुमाओं को अरेस्ट करेंगे आप लोग? नहीं, शहजाद इकबाल साहब, 2-4 घंटे की रैली में तो मेरे ख्याल में किसी को अरेस्ट नहीं आ, करना चाहिए, आज मगर हुआ है उसके लेकिन। लिए एक तरीका कार। जी, मैं उसी का जवाब देने लगा हूँ। उसका एक तरीका कार है, बाकायदा आप कहते हैं, बताते हैं, ताकि हम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर सकें। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक दिन आएँ और अगर आप लाहौर में हैं तो लिबर्टी मार्केट के अंदर आग लगा दें, और अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप वो जो चौक है जो हर दफा बंद हो नहीं जाता नहीं, है आग लगाने की तो हरगिज धरनों के आप अंदर, इजाजत उसके ना अंदर। दें। फिर तो मैं यहां बैठ के पीटीआई से सवाल जी, कर रहा होता कि आपने आग लगाई तो मैं आपको बिल्कुल इसी गिरफ्तार किया तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कोई विजुअल्स आज हमने देखे नहीं, सियासी लीडर्स थे, जी, मैं करते इसी अपनी रैली प्रोटेस्ट करते चले जाते, लेकिन जब आप अरेस्ट करेंगे तो सवाल फिर होगा ना। तो मुझे ज़रा आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है कि इजाज़त होनी चाहिए ताकि हुकूमत जो है, चाहे वो सूबे की हो या वफाक की हो, वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर सके, क्योंकि एम्बुलेंसेस को तो बाहर कैफ जाना है ना। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि अगर आपको इजाज़त दी जाए और आप वहाँ पे मौजूद हैं तो कानून को अपने हाथ में ना लें। और अगर आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे और इजाजत के तो मुताबिक जो राउट है उस फिर पर चल रहे हैं आप ये तो फिर डिसाइड किसी कर को लें कि गिरफ्तार आज नहीं के होना बाद चाहिए। पाकिस्तान में चाहे आपकी हुकूमत हो या आप ऑपोजिशन में हो, सड़क पर रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि सड़क पर रैली निकालने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी डेजिग्नेटेड एरिया में एहतजाज कर रहे हैं। फिर तो पाकिस्तान में सियासी रैलियों का कल्चर खत्म कर देना चाहिए कि उसकी इजाजत ही बिल्कुल ना हो। ये सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, चले मेरे चले शायद मैं कनेक्शन में कुछ ठीक गड़बड़ है। आ बहुत रही है। बहुत मेरे पास वक्त भी कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।